हेलो बच्चों, डॉक्टर जगदीश चंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इससे पहले भी एक टॉपिक मैं लाया था, लेकिन आज इस टॉपिक को मैंने और सॉर्ट आउट किया है। इसमें 2-3 मेथड्स को एक साथ आपको समझाने की कोशिश की और भी सरल भाषा में और भी सरल ट्रिक के साथ, जो केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम कहेंगे। तो आज कंसेप्ट वाइज मैं इस हाइब्रिडेशन को आपको समझाऊंगा, तो अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही इजी ट्रिक के साथ हाइब्रिडेशंस हमेशा के लिए सीख जाएगा। चाहे आपके नीट में कोई क्वेश्चन आए, चाहे अन्य कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आए, तो हाइब्रिडेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अब इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम नियरली सेम एनर्जी, मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम है और नियरली सेम एनर्जी के हैं, चाहे नियरली सेम एनर्जी के हैं, इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। और जो नए ऑर्बिटल्स ये फॉर्म करते हैं वो एग्जैक्टली नए क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। जो नए ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के बाद जो बनते हैं नए ऑर्बिटल्स, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिससे आप कोई भी हाइब्रिडेशन करने में सक्षम होंगे बहुत आसानी से। तो जैसे हाइब्रिडेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, हाइब्रिडेशन फॉर एन एटम, फॉर एनी एटम। तो यहाँ पे देखिए, हाइब्रिडेशन फॉर एनी एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू दैट एटम। मीन्स जिस एटम का हम हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं उस पर कितने एटम अटैच्ड हैं, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एटम, और कितने उस एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आप पहुंच जाते हैं उसके हाइब्रिडेशन पे, क्या उसका हाइब्रिडेशन है। तो आइए इसमें आगे हम देखें। तो इसमें देखिए थोड़ा सा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बहुत सिंपल तरीका है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए। सपोज 2 हैं तो एक एस का होगा, एक पी का होगा, तो एस पी हाइब्रिडेशन उसमें होगा। सपोज 3 है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एक एस होगा, पी एक्स और प्लस पी वाई, 2 पी के मीन्स एक एस का। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल हैं आपके वो कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के नंबर्स आपके आते हैं 3, अगर जो नंबर्स यहाँ से हम फाइंड आउट करने वाले हैं, अगर वो नंबर 3 आता है तो आपका हाइब्रिडेशन होगा sp2। अगर 4 नंबर आते हैं, टोटल नंबर्स आपके 4 आते हैं, तो एक एस का, पी एक्स वाई जेड, 3 पी के, तो sp3 हाइब्रिडेशन। अगर यही नंबर 5 आते हैं तो एस और पी के 3 और डी का 1, तो sp3 डी। 6 आते हैं तो एस प्लस पी के 3, एक एस और पी के 3 प्लस डी के 2, sp3d2। तो ये सिंपल तरीके से ऐसे लर्न करना है। अगर 3 नंबर है तो एक एस का डेफिनेट होगा, उसका पी कितने होंगे, पी मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, डी मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो इस तरीके से 7 है तो एस का 1, पी के 3, क्योंकि एस तो सिंगल आउटर है, पी में 3 होते हैं और डी में मैक्सिमम 5। तो यहाँ पे D3 sp3 D3। अगर 8 होता है, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी तक पड़ी नहीं है, पड़ जाए तो भी हम देख सकते हैं ये sp3 D4, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है। तो आइए उदाहरणों के साथ अब हम करते हैं हाइब्रिडेशन, बहुत इजी ट्रिक के साथ। आशा करता हूँ आप सीखेंगे बहुत आसान तरीके से और अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा। तो इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें और बहुत अलग अलग मेथड से भी, जो मेथड आपको इजी लगता है उससे आप हाइब्रिडेशन को सीख सकते हैं। जैसे है मीथेन, CH4। तो कार्बन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पर CH4 और 14 ग्रुप की बैलेंसी कितनी होगी आपके 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 प्लस 0, ये 0 किसके लिए लिखा है हमने, लोन पेयर, क्योंकि हमने लिखा था नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे 0 कैसे हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि कार्बन पे कितने एटम अटैच थे, 4। तो नंबर हमने लिख लिया 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर
तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, 0 है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ पूरे काम पे लग गए, इनने क्या बना दिए, सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं, तो इसलिए कोई लोन पेयर या कोई भी पेयर लेफ्ट नहीं बचा। तो 4 - 4 = 0 में यहाँ पे लिखा है मैंने। तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका, sp3। 4 नंबर मतलब एक s का 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडेशन। और टेट्राहेड्रल यहाँ पे ज्योमेट्री होती है अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता है और लोन पेयर नहीं है उसमें तो। और जो बॉन्ड एंगल होता है 100, ये है आपका 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब देखिए इसी में हम एक उदाहरण लेते हैं NH3 अमोनिया का। NH3 अमोनिया का देखते हैं, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है तो वैलेंसी 5। तो अटैच कितने एलिमेंट हैं, कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है नाइट्रोजन पर, 3। तो 3 प्लस यहाँ पे 1 लिखा है। 1 कैसे आया देखिए, 5 बैलेंस थी, 5 - 3 बॉन्ड बनाने काम लग गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इसमें रह जाता, -3 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रह गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर = 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो इसलिए लोन पेयर 1, तो 3 + 1 4। sp3, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 आया, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे लोन पेयर ये क्या है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बॉन्ड एंगल वही नहीं होगा। बॉन्ड एंगल लोन पेयर से रिपल्सन की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है, तो 107.5 डिग्री, और पिरामिडल शेप इसका हो जाता है अमोनिया का। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हमने क्या पढ़ी है, फेस्ट फेट थ्योरी पढ़ी है। अब देखिए अगला एक उदाहरण मैं देखता हूँ यहाँ पे। अगला उदाहरण है H2O का, 16 ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो नंबर ऑफ अटैच एटम 2 लिख दिया हमने, प्लस 2 लोन पेयर कैसे निकले देखिए। 16 ग्रुप तो 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, और -2 इलेक्ट्रॉन काम में लग गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके रहे लेफ्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है 106.5 106.5 डिग्री, और यहाँ पे जो शेप होता है आपका वी शेप्ड, जो स्ट्रक्चर होता है वी शेप्ड होता है। तो इसी तरह से अन्य हमारे पास उदाहरण है, अन्य बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, इसमें हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। अगला उदाहरण हम ले सकते हैं IF7। IF7 का उदाहरण हम देखते हैं। तो जो यहाँ पे आयोडीन है, आई कौन सा ग्रुप का है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। तो ये बात की बात है, पहले हम देख लें टोटल अटैच नंबर ऑफ एटम विथ आयोडीन। आयोडीन के साथ कितने अटैच है, 7 फ्लोरीन है। तो हम सीधे लिख देंगे 7 अटैच है, तो नंबर हो गया आपका 7। तो 7 हम लिख देंगे, और 17 ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे अटैच तो 7 एलिमेंट है आयोडीन पे, और बैलेंस कितने इसके 7। तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन अगर काम में लग गए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 0। 17 ग्रुप का एलिमेंट, बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन काम में लग गए, तो कोई लोन पेयर इसमें बचता नहीं है। तो 7 + 0 = हो जाएगा आपका 7। तो ये संख्या कितनी आई, 7 आती है। और 7 के लिए हम देखते हैं ऑर्बिटल क्या होगा, मैंने तो बताया था 7 के लिए एक s का, 3 p के, और 3 क्या हो जाएंगे d के, 3 क्या हो जाएंगे d के। तो क्या हो जाएगा, एक s का प्लस p के 3 प्लस कितने हो गए 3 और 1 4, d के 2, 4 2 6, और d के 3, 3 6 और 1 7। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp3d3। तो इसी तरीके से और भी हम इसमें उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे अगला उदाहरण हमारे पास, सपोज एक उदाहरण हो रहा है हमारे पास ZnF4। ZnF4 अगर उदाहरण है, तो यहाँ पे Zn कौन से ग्रुप का है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है। कितने एटम एसिड है, 4। तो इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, नंबर लिख देते हैं सीधे, 4 अटैच है, 4 फ्लोरीन अटैच है, तो 4 हमने लिख दिया। और इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 ग्रुप के, 8। कितने काम में लगे, यहाँ पे देखिए 4 अगर बॉन्ड हुए हैं, 4 फ्लोरीन अटैच हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गया, यहाँ पे किसमें लग गए, यहाँ पे काम में लग गए। तो कितने बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके बच्चे। तो लोन पेयर कितने बच्चे, 2।
तो 4 + 2 ये आ गया आपका नंबर 6। और 6 नंबर आप देखते हैं एक S का, P के 3 प्लस D के 2, तो हो गए 4 6। तो ये हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3d2। और इसमें जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल यहाँ ज्योमेट्री होती है। और जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होते हैं वो सब क्या होते हैं 90s के होते हैं। और यहाँ पे IF7 sp3d3 में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और 72 और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल यहाँ पे होंगे। तो इसी तरीके से और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे और उदाहरण हमारे पास हो सकते हैं, सपोज हमारे पास उदाहरण है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हो सकता है जिनेन O3। जिनेन O3 को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जिनेन O3 में देखते हैं, जिनेन O3 में हम देखें तो ये 18 ग्रुप का एलिमेंट है। कितने ऑक्सीजन अटैच हैं 3, तो 3 एटम अटैच्ड हैं। तो सीधे हम लिखते हैं इक्वल टू 3 प्लस, अब 8 माइनस, अब यहाँ पे 8 माइनस हम 6 करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये। तो 6 हो गए, 3 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे तो कितने होंगे 6। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो मीन्स एक लोन पेयर आपका बचा। तो यहाँ पे एक लोन पेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसका मतलब एक लोन पेयर। तो ये नंबर आ गया आपके 4। तो 4 का मतलब हो गया एक S का और P के, सपोज P के 3, तो हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन इसका आता है जिनेन O3 का। ऐसे हम लेते हैं नेक्स्ट एक और उदाहरण ले सकते हैं जिनेन OF4। यहाँ पे देखिए अगर इसका हमें हाइब्रिडेशन करना है तो यहाँ पे देखिए टोटल अटैच एटम कितने होंगे 4, 1 ऑक्सीजन 5, कितने होंगे आपके 5। अब जिनेन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 18 ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम देखें 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कितने ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होंगे। और इसके यहाँ पर भी वो क्या हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ और 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, तो 6। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे हम करते हैं +1, तो ये संख्या कितनी आ गई, ये टोटल नंबर्स आ गए 6 का मतलब होता है आपका S के 1, P के 3 और D के 2, sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन है आपका sp3d2। sp3d2 मतलब ऑक्टाहाइड्रल, क्या आ गया आपका ऑक्टाहाइड्रल। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। और एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। सपोज जिनॉन O2F2, जिनॉन O2F2 इसको लिखा है जिनॉन O2F2, जिनॉन O2F2। एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने एटम, 2 फ्लोरीन के 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके 4 एटम अटैच हैं। प्लस अब लोन पेयर हम देखते हैं, लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे है या नहीं है। तो ये जिनेन 18 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इससे सीधे हम करेंगे 8 माइनस O2 का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जिनेन के साथ, तो 2 4 हो गए 6, एक करेंगे 6। तो यहाँ पर -6 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर यहाँ बचता है। तो 4 + 1, तो ये नंबर आ गया आपका 5। और 5 का मतलब हो गया एक S, P के 3 और D का 1, तो sp3d हाइब्रिडेशन यहाँ पे आता है, sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। अब इसी तरीके से ये तो सिंपल हाइब्रिडेशन थे। अगर आयनिक में इसको हम देखते हैं आयनिक के केस में, तब क्या हो सकता है। तो आयनिक केस में एक उदाहरण लेते हैं। आयनिक के केस में भी हमारे पास सपोज है सल्फेट आयन है, क्या आपके सल्फेट आयन हमारे पास है सपोज। तो सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन का देखते हैं हम कैसे करते हैं।
नंबर कितने हैं सल्फ़र के साथ? सल्फ़र कौन से ग्रुप का है? सिस्टीन ग्रुप का है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कितने अटैच्ड हैं, 4 ऑक्सीजन अटैच, तो नंबर कितने हमारे पास 4 प्लस। अब देखते हैं सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन, अब यहाँ पर देखते हैं हम 2 निगेटिव हमारे पास चार्ज है, तो ये कितने होंगे आपके +2 इसमें कर दे पहले हम, तो ये कितने होंगे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल कितने हो गए 8। अब 8 हो गए तो हम देखते हैं 8 और कितने ऑक्सीजन है 4, और एक ऑक्सीजन कितने से करता है 2, तो 8 के 8 यूज होगी। देखिए डबल, दो दो इलेक्ट्रॉन से करता है 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, तो -8, तो ये आ गया 0, तो कोई भी लोन पेयर इसमें नहीं बचता है, तो ये संख्या आ गई आपकी 4। तो 4 का मतलब हो गया आपका sp3, 3 p के और एक s का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी आता है। ऐसे हम देख लें एन के केस में, और ले सकते हैं उदाहरण हम एन के केस में, और देख सकते हैं एन के केस में ही हमारे पास अमोनियम आयन है। सपोज हमारे पास है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन हमारे पास है। तो अमोनियम आयन के केस में हम देखते हैं, तो अमोनियम आयन के केस में देखें नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो हम देखें नंबर कितने हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर हैं, क्योंकि 4 एटम अटैच्ड है नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन के, तो नंबर हमारे पास क्या है 4 है, 4 है। अब हम यहाँ पर देखें लोन पेयर की कंडीशन क्या है। अब वैलेंसी में देखते हैं पहले, वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज था तो -1 यहाँ पर करेंगे, वहाँ जैसे वहाँ पे -2 था तो उन्हें प्लस किया, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो -1, तो ये आ गया हमारे पास 4। अब बैलेंस सेल में हमारे पास कितने बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 हाइड्रोजन ही अटैच हैं, तो 0, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं बचते हैं, सारे काम में लग गए। तो यहाँ पर 0 संख्या आ गई, लोन पेयर हमारे पास नहीं है, 0 है, तो संख्या आ गई 4। 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे आता है, और लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, तो ज्योमेट्री भी यहाँ पर प्रॉपर रहती है टेट्राहेड्रल। अब देखिए ऐसे एक और उदाहरण हमारे पास है, अगला उदाहरण हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन पे कितने एटम हाइड्रोजन के 3, तो = 3 एटम अटैच्ड है, प्लस अब देखेंगे लोन पेयर की कंडीशन क्या है। तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस हो जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चे 5 बच्चे, 3 काम आ गए तो बचा, 3 काम आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 6 - 1 एक पॉजिटिव चार्ज, तो 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचे, 3 हाइड्रोजन के साथ काम आ गए, तो -3 हमने कर दिया, तो बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक लोन पेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, तो ये भी संख्या कितनी आ गई 4 आ गई, तो 4 का मतलब यहाँ पर भी क्या आ गया आपका sp3 हाइब्रिडेशन, क्या आ गया आपका sp3 हाइब्रिडेशन। तो इस तरीके से एक मेथड तो आपका ये है, और इसी मेथड को और मैं सिंप्लीफाई अगर करता हूँ, तो इसके लिए एक मेथड मैंने पहले ही बताया था, फिर से बताता हूँ, वो है सिंपल तरीका। यहाँ पे देखिए उसके लिए आपको ध्यान रखना है, वही जो संख्या मैं बता रहा हूँ 2, अगर संख्या 2 से 8 तक आती है तो आपको डिवाइड करना है 2 से, नंबर 1 ये ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर 9 से 56 तक की वैल्यू आती है तो डिवाइड करना है 8 से, और अगर अबव देन 56 कोई ये वैल्यू आती है तो आपको करना है 18 से डिवाइड। तो ये डिवाइड वाला मेथड्स है, और ये कैसे आता है देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आया था नीट में पिछले 2000, ये नीट में क्वेश्चन आया है, नीट में 2017 में क्वेश्चन आया था कि इनमें कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, किन में देखिए NO2 पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, NH4 पॉजिटिव, बहुत क्विक आंसर हमें देने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था आपका नीट में 2017 में, और इनमें हाइब्रिडेशन हमें बताना है तुरंत। तो अगर हाइब्रिडेशन बताना है तो कैसे बताएंगे, तो इस मेथड से मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए
हमें क्या करना है, इसमें कैसे संख्या निकालनी है। नाइट्रोजन NO, यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट है NO2 पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन कौन से फिफ्थ ग्रुप का है, फिफ्थ ग्रुप मीन्स +10 हम करते हैं, और सिक्स ग्रुप का ऑक्सीजन क्या है, सिक्स ग्रुप का है। केवल हमें ग्रुप देखना है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिफ्थ में और ऑक्सीजन सिक्स ग्रुप में है, तो इनको हम प्लस कर देते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5, नाइट्रोजन 5 ग्रुप का है मीन्स 15 ग्रुप का, प्लस 16 ग्रुप 6 ग्रुप का हो गया हमारा ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन O2 है तो हमने इंटू 2 हमने कर दिया, और एक पॉजिटिव चार्ज इसमें है तो हमने क्या कर दिया -1। तो अब ये वैल्यू कितनी आती है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हम इसको कर लें। तो यहाँ पे देखिए 5 क्यों कहा हमने, नाइट्रोजन आपका क्या है 15 ग्रुप का मीन्स 5 फिफ्थ ग्रुप का है, सिक्स ग्रुप का हमारा पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने आइटम है 2 इंटू 2 कर दिया, -1 क्यों किया, +1 चार्ज है तो -1, अगर माइनस होगा तो उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपकी वैल्यू 6, 12 -1, ये आ गया आपका 11, 11 + 5 16, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 16 आ गई। और जब वैल्यूज़ कितनी आती है 2 to 8 होती है तो 2 से डिवाइड करते हैं, और 9 से 15 होते हैं 8 से डिवाइड करते हैं। तो अब इस वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ गई आपकी वैल्यू 2, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। और 2 के लिए जो नंबर्स हैं, इससे पहले ही बता रखे हैं ये नंबर्स क्या हैं आपके 2 के लिए, 2 के लिए नंबर मैंने बता रखे हैं। 2 के लिए ये ध्यान रखें, 2 के लिए SP, 3 के लिए SP2, 4 के लिए SP3, 5 के लिए, ये आपको पहले मैंने समझा चुका हूँ, वही चीज़ है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका SP हाइब्रिडेशन, ये हो गया आपका SP हाइब्रिडेशन। अब देखिए दूसरे को हम हल करें, बहुत शॉर्ट तरीका है ये भी, NO3 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस यहाँ पे O के 3 है तो 6 × 3 हो जाएगा, 6 × 3, लेकिन -1 है तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब देखिए 18, 19, और ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखिए ये वैल्यू आ जाती है आपकी, ये वैल्यू कितनी आ गई, अब देखिए आपकी कितनी आ गई, जोड़िए इसको 24, कितनी आ गई 24, 24 में भी आपका क्या आएगा डिवाइड बाई 8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई टोटल 3 का मतलब आ गया आपका एक S का और 2 P के, sp2 हाइब्रिडेशन, क्या आ गया sp2 हाइब्रिडेशन, ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका sp2 हाइब्रिडेशन। ऐसी नंबर 3 हम देखें, अमोनियम आयन, नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं फिफ्थ ग्रुप का नाइट्रोजन 5 प्लस फर्स्ट ग्रुप का है हाइड्रोजन इंटू 4 -1, यहाँ पे -1 क्या है +1 चार्ज है, तो यहाँ पे ये आती है वैल्यू 8, कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। तो 8 तक हम 2 से डिवाइड करते हैं, 8 तक हम किससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये वैल्यू कट के आ गई आपकी 4 का मतलब एक S का P के 3, तो sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से एक ये मेथड भी है, तो इससे भी हम कोई भी पिछले वाले कॉम्प्लेक्स को भी हम लेते हैं, पिछले वाले यौगिक कंपाउंड को भी हम लेते हैं, तब भी उनका हाइब्रिडेशन हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और मेथड है, बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, एक उदाहरण उसमें भी निकाल के, या तो हम इस तरीके से निकालें, ये इससे पहले वाला तरीका है, और एक तरीका और है बैलेंसी और ग्रुप नंबर। तो सपोज हमारे पास एक उदाहरण है इसका भी, SO3 2 नेगेटिव, अगर सपोज इसका हाइब्रिडेशन हमने निकालना है तो हमें इसमें ग्रुप 16 का एलिमेंट है हमारे पास जिसका हमने हाइब्रिडेशन निकालना है। तो ग्रुप 16 का मतलब इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो बैलेंस सेल 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिख लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6,
और 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी हम इसी में ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या बन गए, ये पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, अब इन पेयर की संख्या हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेयर कितने बन गए हमारे, एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया हमारा, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पे 6 तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6, और 2 जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास उसको भी हमने, उसका भी एक पेयर बन गया। तो 1 2 3 4, तो पेयर कितने बने आपके 4, पेयर की संख्या कितनी है 4। तो 4 का मतलब टोटल पेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेयर 4 का मतलब हो गया आपका sp3। sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। इस तरीके से और एक उदाहरण इसमें लेते हैं, और उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक और उदाहरण है ClO4 निगेटिव। यहाँ पे देखिए ClO4 निगेटिव है, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 पेयर हम बना लें, 1 2 3 4 5 6 7। एक पेयर ये बन गया आपका, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तीसरे पेयर हमारा पूरा नहीं हो, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और लिख देंगे हम, तो एक पेयर आपका और बन जाता है। तो टोटल पेयर कितने बन गए हमारे, टोटल पेयर बन गए हमारे 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया आपके 4। कितने बन गए 4। तो 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है, बहुत आसानी से ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से किसी भी मेथड को, 3 मेथड्स बहुत आसान तरीके मैंने बताया। तो इस मेथड में हमने क्या देखा, ग्रुप, एक तो हमें ग्रुप पता होना चाहिए, दूसरा बैलेंसी, दूसरे क्या पता होना चाहिए, बैलेंसी, या ग्रुप बैलेंसी के अकॉर्डिंग आप जान लें, या टोटल अटैच नंबर से हम जान लें, तो बात एक ही है। तो बहुत आसान है। इसी में अब देखते हैं, ये तो जनरल्स था। अगर आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे हम देखें आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है इसको जानना, लेकिन ये बहुत आसान ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो पहले उसको हम डिवाइड कर लें 3 कैटेगरी में, क्योंकि कार्बन कार्बन में एक तो होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं sp3 की, तो ऑल बॉन्ड्स, ये हमें देखना है, जो ऑल बॉन्ड्स होंगे, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। मीन्स कार्बन पे जहाँ को भी आपके बॉन्ड देंगे, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, ये क्या होना चाहिए, सिंगल होने चाहिए। और sp2 के केस में कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। कार्बन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। दो कार्बन पे डबल बॉन्ड होनी चाहिए। और इस केस में sp में दोनों कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और या तो कंटिन्यूस कार्बन पे, कार्बन 2 है ना, तो 2 के साथ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन एक ट्रिपल बॉन्ड और कंटिन्यूस डबल बॉन्ड की होनी चाहिए। अगर तो ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2, ऑल सिंगल बॉन्ड है तो sp। तो इस तरीके से एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। सपोज हमारे पास है CS3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड हमारे पास है CH2। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे ऑल सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा है। इस कार्बन पर हम देखते हैं 1 2 3, एक CH3 यहाँ पर भी हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा है।
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए कंटिन्यूस जिस कार्बन पे इस कार्बन दोनों साइड क्या है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन है। यहाँ पे दोनों इस साइड में डबल बॉन्ड, इस साइड में डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पे क्या है sp हाइब्रिडेशन है। तो हमें ये देखना है। और इस कार्बन में देखिए इस कारण यहाँ पे क्या है ओनली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडेशन इस कार्बन पे होगा। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना है कि कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाइब्रिडेशन कौन सा हो। जैसे बेंजीन रिंग में हम देखते हैं, बेंजीन रिंग पे हम देखें ऑल बॉन्ड ऑल कार्बन पे क्या होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है। देखिए अगर इस कार्बन पे देखें तो sp2 यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, sp2 यहाँ पे देखिए sp2 यहाँ पे देखिए sp2 यहाँ पे देखिए sp2। तो यहाँ पे केवल इसी बात को हमें ध्यान रखना है, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो sp में, या कंटिन्यूस दोनों साइड कार्बन के डबल बॉन्ड हो तब sp होगा, या सिंपल डबल बॉन्ड हो। जैसे मैंने ये उदाहरण आपको बताया है, इस उदाहरण को आप देख सकते हैं और सही तरीके से, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, सिंगल बंद से सिंगल बंद है, तो sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे देखिए sp3 क्योंकि CH3 ग्रुप है, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे कार्बन के दोनों साइड, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, तो sp यहाँ भी दोनों साइड, यहाँ पे देखिए दोनों साइड है ना, तो sp और यहाँ पे इस कार्बन के इस साइड डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे बस ये रखना है हमें ध्यान, sp3 तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री 100, sp में आता है 180 डिग्री लीनियर, और sp2 में 120 डिग्री मीन्स ट्रायगोनल, ये इसमें बॉन्ड एंगल्स आते हैं। तो इस तरीके से जनरल हाइब्रिडेशन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। इस तरीके से मैं पूरा सिलेबस भी कवर कर रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th। तो अगर मेरे आप पहली बार वॉच करने वाले हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ मेरी सारी वीडियोस को आप देखें, और सारा सिलेबस आपको मिलेगा। और जो ये हाइब्रिडेशन है ये BSc स्टूडेंट से लेके ऑल स्टूडेंट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। आशा करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और प्लस सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन में ऑल मेरे सारे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।